कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय की तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली में मंत्र या पांचवा। ठीक है, तो पांचवें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यः तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव सारथेः। अन्वय। अविज्ञानवान् यह तो अयुक्तेन मनसा सदा अयुक्तेन मनसा सदा भवति तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि सारथेः दुष्टाश्वाः इव। ठीक है, अर्थपः। तो सारथी विचार चल रहा है हम लोगों का रथ का रूपक। ठीक है, तो संसारी जो जीव उसको संसार के प्रति जाना है अथवा मोक्ष के प्रति जाना है, तो उसके प्रति जाने के लिए संसार अथवा मोक्ष को प्राप्त होने के लिए रथ चाहिए, इसलिए रथ का रूपक किया है। और जो रथ का रूपक बताया उसमें रथी कौन है, सारथी कौन है, लगाम कौन है, घोड़े कौन है, मार्ग कौन है, सब बात बताई। फिर उस रथ में जो सारथी होता है वो बहुत महत्व का होता है, उसके अधीन ही होता है अपने रथी को, रथ के मालक को कहाँ पहुँचाना। सारथी यदि ठीक रहता है, निपुण रहता है, कुशल रहता है, तो बराबर गंतव्य स्थान तक पहुँचा देता है। और सारथी यदि अनिपुण है, कुशल नहीं है, तो वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचा सकता। ऐसी बात होती है। उसी बात का वर्णन हो रहा है अब पांचवें और छठे मंत्र में। तो क्या कहा जा रहा है? अविज्ञानवान मतलब अकुशल, अनिपुण, ऐसा यह जो कोई सारथी होगा वह, और अयुक्त ऐसे मन के द्वारा रहेगा। उसका मन भी कैसा है? मन मतलब लगाम के स्थानीय जो मन है वह भी अयुक्त है। अयुक्त है का मतलब रसना की जगह पर जो मन है वह अयुक्त है का मतलब अगृहित है, असमाहित है। सारथी भी अविवेकी, और उसका जो हाथ में लगा मन है वह भी कैसा है? अयुक्त है। ऐसा यदि रहता है तब क्या होगा? तो कह रहे तस्य इंद्रियाणि, उस सारथी के जो अर्थात उस रथ के जो इंद्रिय होते हैं वह अवश्यानि, वो काबू में नहीं रहते हैं, वो मनमानी दौड़ते रहेंगे। तब ऐसा यदि होगा तो रथी को गंतव्य स्थान, मुख्य जो गंतव्य स्थान मोक्ष है वहां तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। ये बात कह रही है। और इस बात को दृष्टांत दे रहे व्यवहार का। तो कैसा? सारथे दुष्टाश्वा इव। व्यवहार में भी यदि कोई ऐसा सारथी है और उसके घोड़े
यदि दुष्ट है, अशिक्षित है, पढ़ाए हुए नहीं है, तो वहां पर वो रथ भी, व्यवहार का रथ भी गंतव्य स्थान पर, उचित गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। ये दृष्टांत दिया, ठीक है। इसलिए सारथी विवेकी होना चाहिए और उसका जो लगाम मन है वह भी निगृहित होना चाहिए, तभी उस रथ के घोड़े भी ठीक तरह से चल सकते हैं और रथी को उचित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ये इसका तात्पर्य, ठीक है। तो इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए, वक्षमाणम संसार मोक्ष रूप, वक्षमाणम संसार मोक्ष रूप गति द्वैविध्यम, गति द्वैविध्यम वक्तुम सारथी द्वैविध्यम, सारथी द्वैविध्यम तावत आह द्वाभ्याम, तावत आह द्वाभ्याम, ठीक। अर्थ को देखिए, पक्षमान आगे कहने वाले हैं संसार और मोक्ष रूप गति दो गति, संसार गति, मोक्ष गति, उसको कहने के लिए अब दो प्रकार का सारथी को पहले बता रहे हैं, दो मंत्रों के द्वारा। पांचवा मंत्र, छठा मंत्र, सारथी द्वैविध्यम आह। तो दो अलग अलग प्रकार के सारथी यदि रहते हैं तभी वो अलग अलग गति को पहुंचा देते हैं अपने रथी को, इस बात को कहना है। तो चलिए, तो मंत्र का अर्थ लिखते हैं। प्रतीक है अविज्ञानवान, अविज्ञानवान बराबर अनिपुणः, अनिपुणः कौंस में लिखिए मनसः, मनसः निग्रह द्वारा, निग्रह द्वारा इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम बाह्यार्थेषु, बाह्यार्थेषु प्रवृत्ति निवारण साधन, प्रवृत्ति निवारण साधन ज्ञान शून्य, प्रवृत्ति निवारण साधन ज्ञान शून्य। कौन बन आगे प्रतीक यह तो, यह तो बराबर बुद्ध्यात्मक सारथी ही एव, बुद्ध्यात्मक सारथी ही एव। आगे प्रतीक अयुक्तेन, अयुक्तेन बराबर अगृहीतेन, अगृहीतेन असमाहितेन वा, असमाहितेन वा। आगे प्रतीक मनसा बराबर रशनास्थानीयेन मानसेन, रशनास्थानीयेन मानसेन सह, रशनास्थानीयेन मानसेन सह। आगे प्रतीक सदा बराबर सर्वदा, सर्वदा। आगे प्रतीक भवति,
बराबर वर्तते वर्तते। आगे प्रतीक है तस्य बराबर असंस्कृत मनः सहितस्य असंस्कृत मनः सहितस्य विवेक शून्य बुद्धि रूप सारथे है। विवेक शून्य बुद्धि रूप सारथे है सारथे है। आगे प्रतीक इंद्रियाणि इंद्रियाणि बराबर अश्वस्थानीयानि चक्षुरादीनि अश्वस्थानीयानि चक्षुरादीनि। आगे प्रतीक है अवश्यानि अवश्यानि बराबर विषयेभ्यः निवर्तयितुं विषयेभ्यः निवर्तयितुं अशक्यानि भवन्ति अशक्यानि भवन्ति इत्यर्थः। अशक्यानि भवन्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए तत्र दृष्टान्तम आह। तत्र दृष्टान्तम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक है सारथे बराबर यथा लोके विवेक शून्यस्य रथ चालकस्य ठीक। आगे प्रतीक दुष्टाश्वाः इव दुष्टाश्वाः इव बराबर दुष्टा अशिक्षिताः अश्वाः अशिक्षिताः अश्वाः कुमार्गात् निवर्तयितुं कुमार्गात् निवर्तयितुं तेन न शक्यन्ते तेन न शक्यन्ते तद्वत् इत्यर्थः तद्वत् इत्यर्थः ठीक। अर्थ को देखिए भाई। तो अविज्ञानवान यह शब्द से सारथी लिया जा रहा है और उस सारथी का विशेषण दिया यहाँ पर अविज्ञानवान ठीक है। अविज्ञानवान का अर्थ कर दिया अनिपुण जो निपुण नहीं है। यहाँ पर रथ का जो रूपक किया है उसमें सारथी करके कौन बताया है बुद्धि। ये भूलना नहीं चाहिए। रथी कौन है सारथी कौन है लगाम कौन है घोड़े कौन है मार्ग कौन है इस सब बातों का पक्का करके रखना है ठीक है जी। और ये सब चर्चा चल रही है और किसी की नहीं है अपनी ही चर्चा चल रही है ठीक है ना। और जब आदमी ये निश्चय कर लेता है कि शास्त्र में चर्चा और किसी की नहीं है अपनी ही है तब आदमी ध्यान देकर सुनता है और उसका विचार भी करता है। और अपनी चर्चा ऐसी जब तक नहीं लगता है तब तक आदमी ध्यान देकर नहीं सुनता। जैसे उदाहरण में व्यवहार में भी कई समझ लीजिए घर के अंदर दो लोग बात कर रहे हैं और बाहर से एक आदमी जा रहा है और उसको समझ में आ गया क्या अरे अपने बारे में बोल रहे कुछ तो वहीं पर खड़ा हो जाता है खिड़की के बाहर
अत्यंत ध्यान देकर सुनता है। एक मन का है, अत्यंत मन को एकाग्र करके क्या बोल रहे एक एक शब्दों को याद रखता है। फिर उस समय कितनी भी तकलीफ हुई, मच्छर ने काटे, धूप लगी, तो भी उस पर ध्यान नहीं देता है, वो सुनता ही रहता है। क्यों? उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, लगे कि नहीं। और समझ लीजिए उसको ध्यान में आया कि मेरे बारे में नहीं है और कुछ चल रहा है चर्चा, तो छोड़ देता है, वहां से निकल जाता है। उसी प्रकार शास्त्र श्रवण करते समय पक्का निश्चय होना चाहिए, क्या शास्त्र चर्चा कर रहा है, किसकी? अपनी। आज मेरी चर्चा हो रही है, ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, तो सारथी कौन बताया था? बुद्धि सारथी है। और वो बुद्धि रूपी सारथी यदि अनिपुण है, ठीक है, अनिपुण मतलब अकुशल है। कैसा? तो उसमें और लिख दिया आपको, मनसा इंद्रिय निग्रह, मनसा निग्रह द्वारा मन का निग्रह करना चाहिए। किसको? सारथी को, क्योंकि सारथी के हाथ में होता है लगाम, और लगाम के स्थान पर कौन है? यहाँ पर मन, तो उसको निग्रहित करना चाहिए। किंतु मन के निग्रह द्वारा इंद्रियों को बाह्यार्थेषु, बाह्य अर्थ जो विषय, उनमें प्रवृत्ति का निवारण का जो साधन है मन आदि, उससे जो शून्य है, अर्थात उसको विवेक नहीं है, मन को निग्रह नहीं कर पा रहा है, ऐसा यदि कोई सारथी रहता है, अकुशल रहता है, तो क्या भाई? तो यह मतलब कौन? बुद्ध्यात्मक सारथी। और तू का अर्थ कर दिया एव, तो बुद्ध्यात्मक सारथी ही। सारथी जो बुद्धि है वो विवेकशील होना चाहिए, वो बहुत काम की चीज है। ठीक है, बुद्धि ठीक रहती है तो मन भी ठीक रहेगा, मन ठीक है तो इंद्रिय भी काबू में रहेंगे। ठीक है, ये बात। तो बुद्ध्यात्मक सारथी एवं आगे अयुक्तेन प्रतीक था ना, तो अयुक्तेन का अर्थ कर दिया अगृहीतेन, ये मन का विशेषण है, मनसा, अयुक्तेन मनसा, तो अगृहीत क्यों? मतलब जिसका ग्रहण नहीं हुआ है, जो काबू में नहीं है, क्यों? जो समाहित नहीं है, विक्षेप रहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, ऐसा मन। असमाहितेन वा मनसा, मनसा मतलब रचना स्थानीय न, लगाम के स्थान पर जो मन, उस मानसेन सह, ऐसे मन के साथ सदा रहता है। सारथी मन के साथ है, किंतु जिस मन के साथ सारथी रह रहा है वह मन कैसा है? अगृहीत है, असमाहित है। ऐसे मन के साथ यदि रहता है कौन? सारथी। मतलब जिस सारथी का मन रूप लगाम इस प्रकार का है, अनिगृहित है कि नहीं, अगृहीत है, असमाहित है, तब क्या होता है उसका? तो कह रहे तस्य शब्द से क्या लिया? सारथी। तस्य शब्द तस्य सारथे है, तो उसी का स्पष्टीकरण कर दिया। कैसा सारथी? असंस्कृत मन सहित, जिसका मन रूप लगाम संस्कारित नहीं है कि नहीं, और विवेक शून्य बुद्धि, बुद्धि भी कैसी है? बुद्धि रूप मतलब उसकी क्या? विवेक रहित बुद्धि रूप सारथे है। देखिए, असंस्कृत मन सहित विवेक शून्य बुद्धि रूप सारथे है, तस्य सारथे है। उस सारथी के क्या जी? इंद्रियाणी। तो इंद्रियाणी को कह दिया अश्वस्थानी यानी चक्षुरादि। घोड़े के स्थान पर कौन बताए थे? चक्षुरादि इंद्रिया। तो इंद्रिये अवश्यानी, उसके वशीभूत नहीं रहते, काबू में नहीं रहते हैं, तो वही कह रहे। तो विषयेभ्य निवर्तितो अशक्यानि, ऐसे उस सारथी के जो घोड़े हैं इंद्रिय, उनको विषयों से हटा नहीं पाएगा वह सारथी। विषयों के तरफ ही वो क्या? इंद्रिय रूप घोड़े दौड़ते रहेंगे। ठीक है, विषयेभ्य निवर्तितुम अशक्यानि भवन्ति इत्यर्थ। उसके लिए दृष्टांत दे रहे। कैसे? सारथे दुष्टाश्वा इव। यहाँ पर सारथी शब्द से कौन सारथी लेना है? व्यवहार का सारथी, व्यवहार का जरूरत होता है उसको चलाने वाला। यथा लोके, वो भी सारथी कैसा? विवेक शून्य। यथा लोके, जिस प्रकार लोक में, व्यवहार में विवेक शून्य से रथ चालक, रथ का चालक अर्थात सारथी कैसा है? विवेक रहित है, तो उसको क्या? दुष्टाश्वा इव। दुष्टा मतलब अशिक्षित है, अश्वा अर्थात घोड़े, उन घोड़ों को कुमार्गात निवर्तितुम, कुमार्ग से हटाने के लिए, तेन न शक्यन्ते, तेन उस अविवेकी सारथी के द्वारा, विवेक शून्य सारथी के द्वारा उन दुष्ट घोड़ों को कुमार्ग से हटाया नहीं जा सकता है। वे कुमार्ग में
निषिद्ध मार्ग में दौड़ते ही रहेंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां वो जाते ही रहेंगे। लग गया अर्थ? चलिए, इसलिए सारथी बहुत काम का है। गाड़ी का भी चालक यदि शराब पिया हुआ रहेगा तो गाड़ी को काबू में नहीं रख पाएगा, कहीं भी गड्ढे में खड्डे में डाल देगा, ठीक है ना। इसलिए सारथी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए भाई, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब इसका भाष्य को देखिए। तत्र एवं सती, मिला पंक्ति? तत्र, तत्र का अर्थ होता है तस्मिन, मतलब आत्मनः भोक्तृत्वे आरोपिते सति। तत्र एवं सति, तत्र एवं सति का क्या अर्थ है? आत्मनः भोक्तृत्वे आरोपिते सति। क्योंकि ऊपर बताया था कि नहीं, ऊपर के श्लोक मंत्र में कि आत्मा में जो भोक्तृत्व है वो कैसा है? आरोपित है, वास्तविक भोक्तृत्व नहीं है। किसमें? आत्मा में। तत्र एवं सति, यह तू, आगे चलिए, यह तू प्रतीक है। यह तू का अर्थ कर रहे बुद्ध्याख्य सारथी ही, बुद्धि नामक सारथी। कैसा? अविज्ञानवान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अनिपुण। अनिपुण का भी अर्थ कर रहे आगे अविवेकी, प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति, ठीक है। अनिपुण मतलब प्रवृत्तौ निवृत्तौ च अविवेकी भवति, ये अनिपुण का अर्थ है। प्रवृत्ति में चाहे निवृत्ति में क्या अविवेकी जो होता है उसको बोलते हैं क्या? अनिपुण। अनिपुण का एक अर्थ करना हो तो लिख सकते हैं कर्तव्या कर्तव्यो, कर्तव्यो हो, कर्तव्या कर्तव्यो हो, कर्तव्या कर्तव्यो हो अकुशलः। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें जो कुशल नहीं है उसको कहते अविज्ञानवान, अनिपुणः, अविवेकी, प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। लगे पंक्ति, दृष्टांत दे रहे यथा इतरः रथचर्यायाम, कि जैसा इतर कोई सारथी रथचर्यायाम, रथ चलाने में अविवेकी रहता है, उसकी तरह जिसका सारथी, जिस रथ का सारथी कैसा है? अनिपुण है, अविवेकी है। और वो भी अविवेकी होने के कारण मन को काबू में नहीं रख पा रहा है, इसलिए उसका मन रूप लगान भी कैसा हुआ? अयुक्त, अनिगृहित, असमाहित। वही कर रहे आगे भाष्य में अयुक्तेन प्रतीक है। अयुक्तेन का अर्थ कर रहे अप्रगृहीतेन, असमाहितेन, अप्रगृहीतेन, उसका भी अर्थ कर रहे असमाहितेन, मतलब जिसका मन प्रगृहित नहीं है, निग्रहित नहीं है कि नहीं? मोकाट है मन, रूप लगाम जिसका। अप्रगृहीतेन, असमाहितेन मनसा, प्रग्रह स्थानीयेन, प्रग्रह, प्रग्रह कहते लगाम को, तो प्रग्रह स्थानीयेन मनसा, लगाम के स्थान पर जो मन, उस मन के साथ, तृतीया, सदा युक्त भवति, जो सारथी इस प्रकार के मन से युक्त ही हमेशा रहता है, सदा भवति, तस्य, फिर उसका क्या होता है? तो कह रहे तस्य, तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अकुशलस्य बुद्धि सारथे है, यह अर्थ है उसका तस्य शब्द का। अकुशल रूप, अकुशल ऐसा जो बुद्धि रूप सारथी, अर्थात अविवेकी सारथी, उसके क्या? इंद्रियाणी, इंद्रियाणी प्रतीक है, तो अश्वस्थानीयानी इंद्रियाणी,
घोड़ों के स्थान पर जिन इंद्रियों को लिया है वे सब इंद्रिया अवश्यानी, उसके वशीभूत नहीं रहते, काबू में नहीं रहते। अवश्यानी का अर्थ कर रहे हैं अशक्य निवारणानी, है कि नहीं? तो पाठभेद है, अशक्यानी अनिवारणीयानी, ऐसा भी हो सकता है, आपके पुस्तक में होगा शायद। और यहाँ पर अशक्य निवारणानी मतलब उनका निवारण करना शक्य नहीं है। किससे? तो विषयेभ्य इति शेषः, शेष शब्दों को समझना पड़ेगा। विषयेभ्य इति शेषः मतलब विषयों से उन इंद्रिय रूप घोड़े को निवारण करना उसके लिए अशक्य है, संभव नहीं है। घोड़े को रोक नहीं पाएगा, इंद्रियों को रोक नहीं पाएगा विषयों से। ये बात दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दुष्टाश्वाह प्रतीक है। दुष्टाश्वाह का अर्थ कर रहे अदांताश्वाह, अर्थात जो घोड़े दांत नहीं है, दमन किए हुए नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, ठीक है ना। अदांताश्वाहा इव इतर सारथे हे भवंती। तो इतर सारथे है, इतर सारथी मतलब लौकिक सारथी, व्यवहार का सारथी, ठीक है ना। तो इतर सारथे कैसा पढ़ेंगे इस शब्दों को अंतिम के? इतर सारथे हे दुष्टाश्वाह अदांताश्वाह इव भवंती। लोक व्यवहार का जो सारथी होता है, लौकिक अविवेकी सारथी, इतर सारथी, उसके जैसे अशिक्षित घोड़े, अदांत घोड़े काबू में नहीं रहते, उसका निवारण नहीं कर सकता है, कुमार्ग से उसको हटा नहीं सकता है। उस प्रकार यहाँ पर भी अविवेकी सारथी यदि हमेशा अनिग्रहित, अप्रगृहित, असमाहित मन के साथ रहता है तो उसके घोड़े भी अवश रहते हैं, वशीभूत नहीं होते हैं। हो गया जी। फिर ऐसा यदि रहेगा जो कोई, तो उसका क्या फल? तो उसका फल आगे बताएंगे 7वें मंत्र में, ठीक है। तो उसके पहले अब 6ठे मंत्र में उसकी विपरीत बात बताई जा रही। अब 5वें मंत्र में जो बात बताई ना, कैसा सारथी? अविवेकी। अब उसकी विपरीत यदि सारथी विवेकी रहता है तो अब क्या होता है, उस बात को बता रहे अब 6ठे मंत्र में। फिर उन दोनों का फल बताएंगे 7 और 8 मंत्र में। तो 5वें मंत्र में जिस प्रकार का सारथी अविवेकी बताया, वो अपने रथी को कहाँ पहुंचाता है उसको बताएंगे 7वें मंत्र में। और 6वें मंत्र में जो बात बताई जा रही है कि विवेकी सारथी यदि रहता है तो वह अपने रथी को कहाँ पहुंचाता है उसको बताएंगे आगे 8वें मंत्र में, ठीक है जी। तो चलिए पहले 6ठा मंत्र को पढ़ लेते हैं। यस्तु विज्ञानवान् भवति, यस्तु विज्ञानवान् भवति, युक्तेन मनसा सदा, युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, सदश्वा इव सारथेः, सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति, युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, सदश्वा इव सारथेः। यः तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, सदश्वाः इव सारथेः। अन्वय। विज्ञानवान् यः तु युक्तेन मनसा सदा भवति, नीचे तस्य इंद्रियाणि वश्याणि, सारथेः सदश्वाः इव, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई। तो विज्ञानवान मतलब ऐसा सारथी, यह शब्द से सारथी लिया जा रहा है। और वह सारथी कैसा? अब विज्ञानवान मतलब विवेकी है, ठीक है ना, कुशल है रथ चलाने में, है कि नहीं, लगाम पकड़ने में,
तो ऐसा जो विवेकी सारथी वह यदि, तो विवेकी होने के कारण ही वो अपने लगाम को अच्छी तरह से पकड़ पाता है, इसलिए उसका मन रूपी लगाम भी कैसा, युक्त। तो युक्तेन मनसा सदा, तो युक्त निगृहित मन के साथ सदा रहता है। तब तस्य इंद्रियाणि, तस्य अर्थात इस प्रकार के सारथी के जो घोड़े स्थानीय इंद्रिय है, वे सब इंद्रिय वश्याणि, वशीभूत रहते हैं, काबू में रहते हैं। किसकी तरह, तो सारथे सदश्वायुव, व्यवहार का कोई लौकिक सारथी हो निपुण कुशल, तो और उसके घोड़े कैसे रहेंगे, फिर वो अपने घोड़े को ऐसा थोड़ी रखेगा, अच्छे ही रखेगा ना। तो सदस्वाहा, प्रशिक्षित घोड़े हो, तो वो जैसे उसके काबू में रहते हैं, उसी प्रकार इस सारथी के भी घोड़े रूप इंद्रिय अपने ताबे में रहते हैं, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं अर्थ थोड़ा। तो प्रतीक है विज्ञानवान, विज्ञानवान बराबर विवेकी निपुण, विवेकी निपुण। कौश में लिखिए मनस निग्रह द्वारा, मनस निग्रह द्वारा इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम बाह्य विषयेषु, बाह्य विषयेषु प्रवृत्ति निवारण साधन ज्ञान युक्त, प्रवृत्ति निवारण साधन ज्ञान युक्त। कौन बात, आगे प्रतीक यह तो, यह तो बराबर बुद्ध्याख्य सारथी एव, बुद्ध्याख्य सारथी एव। आगे प्रतीक युक्तेन मनसा, युक्तेन मनसा बराबर निगृहीतेन मनसा युक्त, निगृहीतेन मनसा युक्त। आगे प्रतीक है सदा, सदा बराबर सर्वदा। आगे प्रतीक भवति बराबर वर्तते, वर्तते। आगे प्रतीक है तस्य बराबर संस्कृत मन सहितस्य, संस्कृत मन सहितस्य विवेक युक्त, विवेक युक्त बुद्धिरूप सारथे है, विवेक युक्त बुद्धिरूप सारथे है। आगे प्रतीक इंद्रियाणि बराबर अश्वस्थानीयानि चक्षुरादीनि, इंद्रियाणि का अर्थ अश्वस्थानीयानि चक्षुरादीनि। आगे प्रतीक है वश्यानि बराबर स्वाधीनानि भवन्ति, स्वाधीनानि भवन्ति पूर्ण विराम। आगे कौंस में तत्र दृष्टान्तम आह, तत्र दृष्टान्तम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। प्रतीक सारथे है बराबर
निपुण रथ चालकस्य, निपुण रथ चालकस्य। आगे प्रतीक है सदश्वाहा इव, सदश्वाहा इव बराबर शिक्षिताः अश्वाः, शिक्षिताः अश्वाः वशवर्तिनः भवन्ति, वशवर्तिनः भवन्ति तद्वत् इत्यर्थः, तद्वत् इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो विज्ञानवान ये सारथी का विशेषण है। तो कैसा सारथी? विवेकी, निपुण, कुशल, अर्थात मनस निग्रह द्वारा, मन के निग्रह के माध्यम से इंद्रियाणाम, इंद्रियों को बाह्य विशेषो, बाह्य जो शब्द स्पर्श आदि विषय है, उन विशेषों जो प्रवृत्ति होती इंद्रियों की, उनसे निवारण साधन ज्ञान युक्त, उनका निवारण करने का जो साधन रूप ज्ञान, उससे जो युक्त है, अर्थात निपुण है, कुशल है। कौन? सारथी। यह तो वही लिखा बुद्ध्याख्य सारथी एवं, बुद्धि नामक सारथी ही। और कैसा है वो? युक्तेन मनसा, अब वो स्वयं कुशल होने के कारण उसने अपने लगाम को भी युक्त कर दिया है, निगृहित कर दिया है। ठीक है ना, वही युक्तेन मनसा, उसका अर्थ कर रहे हैं निगृहीतेन मनसा युक्त, निगृहित मन, काबू में किए हुए मन से युक्त है। शम दम से युक्त ऐसा जो मन, संस्कारित मन, उससे युक्त वो सारथी है। ठीक है, तब सर्वसदा सर्वदा भवती, रहता है ऐसा। तब तस्य, तस्य सारथे, तो सारथी के इंद्रिय कैसे होते बता रहे हैं। तो तस्य का अर्थ कर दिया संस्कृत मन सहित, सुसंस्कारित मन से युक्त ऐसा जो विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी, विवेक से युक्त जो बुद्धि रूपी सारथी है, उसके इंद्रियाणी अश्वस्थानियानी चक्षुरादिनी, घोड़े के स्थान पर जो चक्षुरादि इंद्रिया है, वे सब इंद्रियाणी क्या? वश्यानी स्वाधीनानी भवन्ति, उस सारथी के स्वाधीन रहते हैं घोड़े इंद्रिय। किस सारथी के? जो स्वयं विवेकी है और उसका लगाम रूप मन भी निगृहित है। उस सारथी के घोड़े रूप, इंद्रिय रूप घोड़े अपने काबू में रहते हैं। मतलब कहाँ उनकी प्रवृत्ति कराना है, कहाँ नहीं कराना, वो उसके हाथ में रहता है। ठीक है, चलिए उसके लिए दृष्टांत दे रहे, तत्र दृष्टांतम आह। तो सारथे लोक व्यवहार में निपुण कोई रथ चालक है, सारथी, और उसने अपने घोड़े को प्रशिक्षित करके रखा है। तो सदश्वाहा इव, तो शिक्षिता अश्वाहा, पड़े हुए जो घोड़े वे जैसे वशवर्ती न भवंती, उसके ताबे में रहते हैं। तद्वत, इस दृष्टांत की तरह ऊपर जो बात बताई वही बात है। ठीक है, ये बात हो गई। ये हुआ मंत्र का अर्थ, लग गया जी। अब चलिए इसके भाष्य को देखते हैं। तो यह तो पुनः पूर्वोक्त विपरीत मिला भाष्य। यह तो प्रतीक है, तो जो कि पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथी भवती, मतलब ऊपर के मंत्र में जिस प्रकार का सारथी बताया अविवेकवान, उससे विपरीत लेना है कि नहीं? विवेकवान लेना है, ठीक है ना, विज्ञानवान लेना है। ऊपर बताया था अविज्ञानवान, अब लेना है विज्ञानवान। तो वही पूर्वोक्त विपरीत सारथी। तो पूर्वोक्त विपरीत मतलब क्या? तो पूर्वोक्त विपरीत के ऊपर एक शब्द अविवेक सारथे भिन्न, अविवेक सारथे भिन्न, अविवेक सारथी भिन्न। ठीक, अविवेकी जो सारथी है उससे भिन्न सारथी, विपरीत सारथी। चलिए, यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथी भवती, विवेकी सारथी होता है, इसका मतलब तो कह रहा है कि भवती विज्ञानवान। ठीक है ना,
तो विज्ञानवान इस शब्द के आगे क्या लिखा है बताओ, गीता प्रेस की पुस्तक में प्रगृहित मना है ना, तो कुछ 2-3 शब्द छूट गए वहां पर, उसको लिख दीजिए। कैलाश शास्त्र की पुस्तक में होंगे शायद, तो देखिए। तो विज्ञानवान उसके और प्रगृहित शब्द के बीच में, तो विज्ञानवान के आगे लिखिए निपुणः, विवेकवान, युक्तेन मनसा, इतना लिखना है। निपुणः विवेकवान युक्तेन मनसा, युक्तेन मनसा, ठीक है। चलिए अब अर्थ देखिए। तो विज्ञानवान प्रतीक है, तो विज्ञानवान ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया निपुणः, विवेकवान, ऐसा सारथी। पुनः युक्तेन मनसा, ये भी प्रतीक है, तो युक्तेन मनसा का अर्थ कर रहे प्रगृहित मनाः, उसका भी अर्थ कर रहे समाहित चित्त। प्रगृहित है मन जिसका, अर्थ जिसका मन नियंत्रित है कि नहीं, मन को नियंत्रित रखने वाला सारथी हो, ठीक। तो प्रगृहित मना, समाहित चित्त, इस प्रकार का सारथी है। सदा, सदा मतलब हमेशा, ऐसे ऐसे मन के साथ ऐसे लगाम से युक्त जो सारथी होता है, फिर क्या भाई उसके लिए आगे तस्य, तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अश्व स्थानीयानि इंद्रियाणि, तो उस सारथी के इंद्रिय है कि नहीं। तस्य, तस्य मतलब सारथे है, तस्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे, सारथे, उस सारथी के क्या, अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि, उस सारथी के जो इंद्रिय, प्रवर्तितुम निवर्तितुम वा शक्यानि वश्यानि, ठीक है ना। प्रवर्तितुम निवर्तितुम वा, प्रवृत्त कराने के लिए अथवा निवृत्त कराने के लिए शक्य होते हैं, संभव होते हैं। वो मन चाहे तो प्रवृत्त करा भी सकता है अपने इंद्रियों को, चाहे तो रोक भी सकता है, ये बात। तो प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि वश्यानि, हुआ नहीं है। तो शक्यानि वश्यानि इत्यादि जो वाक्य है ना, प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम शक्यानि, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। कर्तव्या कर्तव्ययोः, कर्तव्या कर्तव्ययोः इंद्रियाणि, इंद्रियाणि प्रवर्तयितुम, प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा, निवर्तयितुम वा शक्यानि इत्यर्थः। शक्यानि इत्यर्थः, ठीक है। कर्तव्या कर्तव्ययोः, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य में इंद्रियों को प्रवर्तयितुम शक्यानि, अकर्तव्य जो रहेगा उससे निवर्तयितुम शक्यानि, कौन, इंद्रियाणि, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है। तो प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि वश्यानि, दृष्टांत देकर समझा रहे। दांता सदश्वा इव इतर सारथे, तो इतर सारथे सदश्वाहा दांताहा इव, सदश्वा का ही अर्थ है दांता, दमन किए हुए अश्व, घोड़े, मतलब प्रशिक्षित घोड़े। वो घोड़े जैसे उसके काबू में रहते, वशीभूत रहते, विवेकी सारथी जो व्यवहार का भी है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। इसलिए अपना जो ये रथ है, शरीर रूपी रथ, उसमें जो बुद्धि रूप सारथी है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, विवेकशील बनाना चाहिए। और वो विवेकशील तब रहता है सारथी, बुद्धि रूप सारथी, जब वह सत्व गुण में रहता है। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण अधिक रहेगा तो सारथी में विवेक नहीं रह पाता, तमोगुण अधिक रहेगा तो सारथी में विवेक नहीं रहेगा। जब सत्वगुण रहेगा तभी सारथी क्या, सारथी में विवेक रहता है। इसलिए हमेशा सत्वगुण को बनाए रखना चाहिए।
अपने में। और अपने में सत्वगुण बनाए रखने के लिए क्या उपाय? तो उपाय बहुत है। जैसे अपनी जो व्यवहारिक दिनचर्या होती है उसको ठीक रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दिन में सोना नहीं, फिर आहार भी उतना जितना चाहिए अल्प आहार ही करना चाहिए, ठीक है ना। आहार विहार इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा जो सदग्रंथ है उसी का ही पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संतवांग में जो कुछ पुस्तक ऐसे भी होते हैं जो व्यवहार के कुछ काम के नहीं, कादम्बरी जैसे, उनको अखबार पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मोबाइल में भी पिक्चर गाने ये सब नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात को देखना चाहिए, ठीक है। और ये भी सब कब रहेगा? तो जब हम साधना में रहेंगे रोज। तो साधक को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जो साधक सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप करता है, उसका कभी भी कहीं पर भी पतन हो ही नहीं सकता है, उसकी बुद्धि ठीक ही रहेगी। इसलिए होना चाहिए। और ये आपने मन से करना चाहिए। कोई कराएगा हमसे तभी हम करेंगे, ये तो गलत बात है। क्योंकि कब तक दूसरा व्यक्ति अपने पर ध्यान रखेगा और उसके अधीन होकर कब तक ये लक्ष्य हम लोग करेंगे? तो अपने मन को ही समझाना चाहिए कि नहीं भाई, कुछ भी हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमको 1 घंटा गायत्री का जप का अनुष्ठान करना है, 1 घंटा शाम को करेंगे। और दिन में भी जब मौका मिले तो सदग्रंथ ही पढ़ेंगे, भगवान का नाम ही लेंगे, संतवांग ही पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय में भी अश्लील बातों को कभी भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। सब शास्त्र की बात, अच्छी व्यवहार करेंगे। व्यर्थ प्रलाप करेंगे तो वैसे ही इंद्रियों को आदत लग जाती है और वैसे ही फिर इंद्रिय करने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा है कि ध्याय तो विषयान पुंसः, थोड़ा भी आदमी ध्यान करता है विषयों का तो इंद्रिय उसमें आसक्ति आदि उत्पन्न होकर फिर धीरे धीरे पतन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को ही साधना में रहना है और अपना उत्कर्ष को देखना है। क्योंकि हम लोगों को जाना कहाँ है? मोक्ष के प्रति। संसार तो बहुत भोग चुके, आज तक कितना भोग चुके, इसमें कोई लिमिट हुआ है क्या? कुछ नहीं। क्योंकि जीव अनादि है, ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, ये संसार प्रवाह रूप से अनादि है। तो आज तक हम लोगों ने भी हिसाब में, कोई हिसाब नहीं कर सकता है, गिन भी नहीं सकता है, असंख्य है। एक एक योनि में, एक एक शरीर में कई बार हम लोग गए होंगे, करोड़ों बार कुत्ता बने होंगे, करोड़ों बार बिल्ली बने होंगे, सर्प बने होंगे, ठीक है ना। मनुष्य भी बहुत बार बने होंगे, किंतु आज तक मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब बंधन में ही है, दुख में ही है, संसार में ही है। आज हम लोगों को भगवान की कृपा से या अपने किसी पुण्य का उदय होने से हम लोग को अच्छी बुद्धि मिली, समय मिला, ठीक है, सब सत्शास्त्र मिले। अब तो सावध होकर इसी जन्म में हमको ज्ञान होना ही चाहिए और हमको मुक्त होना ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए और उस निश्चय के अनुसार प्रयत्न करने चाहिए, तभी होगा। नहीं तो बताया था ना पीछे, क्या सब वेद भी पढ़ लिया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, बताया था कि नहीं। सब कुछ भी करेंगे तो भी आत्मा की उपलब्धि होगी ही, ये बात नहीं है। उसके लिए हमको अपने लिए प्रयत्न करना ही चाहिए, ठीक है जी। चलिए, ये बात हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे के मंत्र की अवतरणिका देखिए। तस्य पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवतः बुद्धिसारथे इदं फलम आह। मिला पंक्ति। अब तस्य मतलब उन दोनों में से एक को लेंगे। दो बताए ना, 5वें मंत्र में, 6ठे मंत्र में। तो 5वें मंत्र में जो सारथी बताया अविज्ञानवान, ऐसा जो सारथी उसके बारे में कह रहे। तस्य पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवत, बुद्धि रूप सारथी अविज्ञानवान, अविवेकी, ऐसा जो बुद्धि रूप सारथी, तो उस सारथे है इदम फलम, उस सारथी के लिए ये फल मिलता है। अर्थात उस प्रकार का सारथी अपने रथी को कहाँ ले जाता है, इस बात को श्रुति बता रही है 7वें मंत्र में, ठीक है जी। तो चलिए, होगा इतना।
तो मंत्र को पढ़ते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवति यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति संसारं चाधिगच्छति यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यह तो अविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न सः तत्पदम् आप्नोति संसारं च अधिगच्छति। ठीक है, अन्वय बताया नहीं ना, तो अन्वय लिखिए। यह तू अविज्ञानवान् अमनस्कः सदा अशुचिः भवति। नीचे सह तत्पदम न आपनोति संसारम च अधिगच्छति। हो गया, अर्थ को देखिए। यह तो अविज्ञानवान, ठीक है ना, जो सारथी अविज्ञानवान है, अविवेकी है और अमनस्क है, अनियत मन वाला है, जिसका मन नियंत्रित नहीं हो चुका है और सदा हमेशा अशुचि रहता है, अपवित्र रहता है। ठीक है ना जी। भवती, ऐसा जो कोई सारथी रहेगा, सह है नहीं, ऐसा मतलब ऐसे सारथी का जो रथी, स शब्द से कौन आएगा, रथी, वह रथी आत्मा जीव तत्पदम न आपनोति, तत्पद को, ब्रह्म पद को, अक्षर पद को प्राप्त नहीं कर सकता है कि नहीं। जिस रथी का इस प्रकार का सारथी रहता है तो वह रथी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर क्या करता है, कहा जाता है संसारम च अधिगच्छति, संसार को ही प्राप्त होता है। लग गया अर्थ। तो पांचवें मंत्र में जो सारथी बताया था, उस प्रकार के सारथी का जो रथी है उसके लिए परम पद मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, संसार ही प्राप्त होता है। उस बात को इस सातवें मंत्र में बता रहे हैं। लग गया अर्थ। चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं। एवं गुप्त बुद्धि सारथी द्वैविध्येन रथिना आत्मनः प्रतिज्ञातम गति द्वैविध्यम आह। आत्मनः प्रतिज्ञातम गति द्वैविध्यम आह द्वाभ्याम। गति द्वैविध्यम आह द्वाभ्याम। ठीक, अर्थ को देखिए। एवं मुक्त बुद्धि सारथी द्वैविध्येन, ऊपर दो प्रकार के सारथी बताए, पांचवें मंत्र में और छठे मंत्र में अलग अलग। तो ऐसे सारथी यदि रहता है तो उसके द्वारा तो रथी जो आत्मा, जीवात्मा, उस रथी के द्वारा आत्मना प्रतिज्ञातम, अपने लिए प्राप्त होने वाले, ज्ञात होने वाले जो गति द्वैविध्यम, जो दो गति है, उस दो गतियों को बता रहे हैं दो मंत्रों के द्वारा। ठीक, तो चलिए तो इस मंत्र का अर्थ लिख लेंगे। यह तो
यह तो, ठीक है ना। तो यह तो का अर्थ लिखिए आत्माख्य रथि एव, आत्माख्य रथि एव। आगे प्रतीक अविज्ञानवान, अविज्ञानवान बराबर विवेकहीन बुद्धि सारथी ही, विवेकहीन बुद्धि सारथी। आगे प्रतीक अमनस्कः, अमनस्कः बराबर समाहित मनः शून्य, समाहित मनः शून्य बराबर अनिरुद्ध मनाः, अनिरुद्ध मनाः पूर्ण विराम। आगे कौन से लिखिए वाक्य मनसः अनिरुद्धत्वात्, मनसः अनिरुद्धत्वात् एव। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक सदा बराबर सर्वदा बराबर निरंतरम, निरंतरम। आगे प्रतीक अशुचि ही, अशुचि बराबर इंद्रियाणाम यथेष्ट, इंद्रियाणाम यथेष्ट आचरण प्रयुक्त, यथेष्ट आचरण प्रयुक्त पापेन, पापेन दूषितः भवति, दूषितः भवति, अशुद्धः भवति इत्यर्थः, अशुद्धः भवति इत्यर्थः। आगे प्रतीक सह, सह प्रतीक बराबर अविवेकी बुद्ध्यादि सहाय्यः, अविवेकी बुद्ध्यादि सहाय्यः आत्माख्यः रथि, आत्माख्यः रथि। आगे प्रतीक तत्पदम बराबर अक्षर ब्रह्म स्वरूपम स्थानम, अक्षर ब्रह्म स्वरूपम स्थानम। आगे प्रतीक न आपनोति, न आपनोति बराबर न प्राप्नोति, न प्राप्नोति। ठीक। आगे कौंस में किंच, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक है संसारम च, संसारम च बराबर जनन मरणाद्यात्मक, जनन मरणाद्यात्मक दुख स्वरूपम संसारम, दुख स्वरूपम संसारम। आगे प्रतीक अधिगच्छति, अधिगच्छति बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति। ठीक है, अर्थ को देखिए। यह तो इस मंत्र में आगे सहपद आने वाला है, सहपद से सारथी लिया, सारथी सॉरी सहपद से रथी लिया, इसलिए और यह और सह का नित्य संबंध होता है,
इसलिए यह पद से भी यहाँ पर रथी लिया जा रहा है, क्योंकि आगे स पद से भी रथी लेना है। तो यह तो अर्थात आत्माख्य रथी, आत्मारूप रथी जीवात्मा। ठीक है, आगे चलिए। और अविज्ञानवान, इसको लेना है, इससे लेना है सारथी। तो विवेकहीन बुद्धि सारथी। कैसा सारथी? कि जिसका विवेकहीन बुद्धि है, ऐसा सारथी। विवेकहीन बुद्धि रूप सारथी। पुनः कैसा? अमनस्क। अमनस्क मतलब समाहित मन शून्य, जिसका मन समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, विक्षेप रहित नहीं है। अर्थात अनिरुद्ध मनाहा, जिसका मन निरोध को प्राप्त नहीं हुआ है, लंपट है जिसका मन। ठीक है, इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, ऐसा। और आगे मनस अनिरुद्धत्वात् एवं, मन निरुद्ध न होने के कारण ही वह हमेशा अशुचि रहता है। वही कह रहे आगे, सदा निरंतर हमेशा अशुचि ही। अशुचि मतलब तो उनके इंद्रिय तो ताबे में रहते नहीं है, मन भी निगृहित नहीं है, दौड़ते रहते, तो पाप करते रहते। तो देखिए, इंद्रियाणाम यथेष्ट आचरण प्रयुक्त पापेन, उनके इंद्रियों का यथेष्ट आचरण होने लगता है, और यथेष्ट मनमानी आचरण से प्रयुक्त होने वाला जो पाप, उस पापेन दूषित भवति, यही उसकी अशुद्धता है, पाप से युक्त होता है, अशुद्ध होता है। आगे सह, सह मतलब अविवेकी बुद्ध्यादि सहाय्य आत्माख्य रथी। स शब्द से लिया रथी, आत्मा। कैसा? लेकिन वो अविवेकी बुद्ध्यादि के सहित ऐसे सारथी वाला वो रथी है, आत्मा। ठीक है, उसका सारथी विवेकहीन है। ऐसा जो सारथी हो, ऐसा जो रथी होता है आत्मा, वह कहा जाता है तो तत्पदम न आपनोति। तत्पद मतलब अक्षर, जो अक्षर रहित जो ब्रह्म तत्व है, उसके स्वरूप को, ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। न आपनोति न प्राप्नोति। फिर क्या होता है? किंच संसारम च अधिगच्छति। संसार मतलब जनन मरणादि, जनन मरणादि स्वरूप जो अत्यंत दुख, ऐसा दुख स्वरूप संसार को ही वह प्राप्त होता है। ये बात कह दी। लग गया जी? चलिए भाष्य थोड़ा ये ले लेते हैं। यह तो ठीक है ना, अविज्ञानवान भवति, है नहीं? जो सारथी अविज्ञानवान है, विवेकी नहीं है। पुनः अमनस्क, अमनस्क प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं अप्रगृहित मनस्क, अर्थात असंयत चित्त है, जिसका चित्त संयमित नहीं हो पाया, हो गया। अमनस्क का अर्थ कर दिया अप्रगृहित मनस्क, उसका भी अर्थ करेंगे असंयत चित्त। सह ततः एव, और वह उसी के कारण, मतलब असंयत चित्त होने के कारण ही अशुचि, सदा सदैव क्या रहता है? अशुचि, अपवित्र ही रहता है, अशुद्ध रहता है। ठीक है ना जी? फिर आगे न स रथी। अब ये जो स है, ये प्रतीक स है मूल मंत्र का, उसका अर्थ किया रथी। ठीक है, तो न सह रथी, तत् प्रतीक है, तत्का अर्थ कर रहे पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम, है नहीं? पदम आपनोति तेन सारथिना, पूर्ण विराम। तो इस वाक्य का थोड़ा सा अन्वय। तो भाष्य में तत एव अशुचि सदा एव, यहाँ एक वाक्य पूरा हुआ। तो सदा एव यहाँ तक सारथी का स्वरूप बताया भाष्यकार ने, कैसा सारथी करके। फिर आगे देखिए, अभी जो न से लेकर सारथिना, इतनी शब्द वाक्य पढ़ा ना बीच में, उसका अन्वय। तो अंतिम में जाइए पहले, तेन सारथिना, तेन सारथिना। फिर शुरू में सह रथी, सह रथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम न आपनोति। न वाक्य के शुरू में है, न आपनोति। तो अर्थ देखिए भाई, तेन सारथिना, उस सारथी के द्वारा जिसका वर्णन पहले वाक्य में कर दिया, अविवेकी सारथी, असंयत चित्त सारथी,
उस सारथी के द्वारा सहरथी, रथी मतलब जीवात्मा, आत्मा, उसको तत्पूर्वोक्तम, जो जिसका पूर्व में वर्णन हो चुका है, अक्षर पद, अक्षरम ब्रह्म, लेकिन अक्षरम यह परम पदम, आत्मा ब्रह्म, उस पद को न आपनोति, प्राप्त नहीं होता है वह रथी, है कि नहीं। दुष्ट सारथी वाला, दुष्ट मन वाला यदि कोई रथी है तो वह उस पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। लगा? चलिए आगे चलिए आप। न केवलम कैवल्यम न आपनोति, कह रहे केवल कैवल्य को प्राप्त नहीं करता, कैवल्य नाम मोक्ष, उसको प्राप्त नहीं करता, इतनी बात नहीं, उसके विपरीत संसार को प्राप्त करता है, वो दे रहे हैं। न केवलम कैवल्यम न आपनोति संसारम च जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति, संसार जो कि जिसका स्वरूप है जन्म मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, ठीक है ना। कृपया पारे पाही मुरारे, ऐसा कहा है कि शंकराचार्य जी महाराज ने, यही संसार है, पुनः पुनः जन्मना पुनः पुनः मरना। तो संसारम जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति, अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। हो गया जी। तो कौन संसार को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसका वर्णन हुआ। फिर उसके विपरीत कौन मोक्ष को प्राप्त करता है और संसार को प्राप्त नहीं होता है, उसका वर्णन करना है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।